नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का जो व्याकरण है पर्यायवाची, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में आता है और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे। इसमें आपका पूरा पर्यायवाची का जितने भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हो सके तो कमेंट में आंसर जरूर देने का प्रयास करेंगे। और देखिए, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो को, और न्यू जो स्टूडेंट होंगे और उनको ऐसे ही पूरे ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो बाबू चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको पूरे ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? शारदा हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, ईला हो जाएगा कि रजनी हो जाएगा। और ये अभी VVI क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। याद रखेंगे, सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है शारदा, यानी सरस्वती को, शारदा को ही सरस्वती कहा जाता है, यानी इसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रयास। प्रयास जो है कोशिश का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन करे कि मृत, सॉरी बच्चों, अमृत का पर्यायवाची है, यानी अमृत का प्राय क्या है? तो अमृत का जो प्राय है सुधा। सुधा जो होता है अमृत को ही सुधा कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, और देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मात्र 30 क्वेश्चन है जो कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो 4 का क्वेश्चन कह रहा है कि अहंकार का पर्यायवाची है। तो अहंकार का प्राय क्या होता है? घमंड होगा, गगन होगा, दानव होगा, सुधा होगा। याद रखेंगे, अहंकार का जो हो जाएगा घमंड हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न करे आकाश का पर्यायवाची है। प्राय मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा कि गगन हो जाएगा? तो आकाश का जो पर्यायवाची हो जाएगा बाबू गगन हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे, और यह भी VVI क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, असुर का पर्यायवाची है। तो असुर का जो पर्यायवाची हो जाएगा दानव। दानव किसे कहते हैं? असुर को ही कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, करें निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण का समानार्थी नहीं है? तो आभूषण का समानार्थी कौन नहीं है? तो 7 का देखिए, भूषण हो जाएगा अलंकार, सुरपति, गहना। तो याद रखेंगे सुरपति हो जाएगा, जो कि आभूषण का समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी को बिल्कुल याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन, करे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो कि इच्छा का समानार्थी नहीं है? 8 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा रसीम। रसीम जो है इच्छा का समानार्थी नहीं है, लेकिन चाह जो है इच्छा का ही समानार्थी है। मनोरथ, कामना, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं है? तो कामदेव का समानार्थी कौन नहीं है? मनोज की भागीरथी, मंदन की अनंग। तो याद रखेंगे 9 का जो हो जाएगा भागीरथी, जो कि कामदेव का समानार्थी शब्द नहीं, यानी पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, करे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का समानार्थी नहीं है? समानार्थी कहने का मतलब बाबू कि सूर्य का ही नाम होना चाहिए, यानी पर्यायवाची। तो इनमें से कौन पर्यायवाची नहीं होगा जो कि सूर्य का नहीं है? जग, रवि, सूरज, दिनेश। देखिए सूरज हो जाएगा, दिनेश भी हो जाएगा। 10 के आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जग, जो कि सूरज का पर्यायवाची नहीं है। ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन ए को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन, करे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? तो गंगा का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? सूर सरिता हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सूर सरिता हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, जो बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को, आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको पूरे एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही हो जाएगी और पूरा सिलेबस भी आपका क्लियर हो जाएगा। 12 के आंसर दीजिए।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द गाय का पर्यायवाची है? तो गाय का पर्यायवाची पूछ रहा है। करे चंद्र नहीं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? गौ। गाय का जो पर्यायवाची हो जाएगा गौ। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। करें निम्नलिखित में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्याय है? तो घोड़ा का पर्याय कौन है यानी पर्यायवाची? तो 13 का याद रखेंगे अश्व। अश्व यानी घोड़ा का ही पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। करें कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची है? तो चांद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए चंद्र हो जाएगा, बिल्कुल सही है। गौ नहीं होगा, अश्व भी नहीं होगा, सूर सरिता भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तालाब का पर्याय है? यानी तालाब का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? आप लोग कमेंट करेंगे, सरोवर होगा, कृपाण होगा कि क्षीर हो जाएगा, पीड़ा। देखिए पर्यायवाची जो हो जाएगा तालाब का वह सरोवर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर लगाएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है? तो तलवार का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? कृपाण। कृपाण जो है तलवार का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? तो दूध का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? तो याद रखेंगे बाबू, क्षीर। क्षीर जो होता है दूध का ही पर्यायवाची होता है। यह प्राय कहने का मतलब बाबू पर्यायवाची ही पूछ रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, जो कि VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची है? तो दुख का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? सरोवर नहीं, कृपाण नहीं, क्षीर तो ये दूध का होता है। दुख पूछा है तो दुख का पीड़ा हो जाएगा। पीड़ा जो है पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि धनुष का पर्याय है। तो धनुष का पर्यायवाची जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? चाप। धनुष का पर्यायवाची चाप होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20वां क्वेश्चन। और ये बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। 20 के आंसर देंगे कि प्रकाश का पर्याय है। प्रकाश का जो पर्यायवाची हो जाएगा याद रखेंगे, चाप नहीं होगा, ज्योति। प्रकाश का मतलब क्या होता है? ज्योति। ज्योति मतलब प्रकाश होता है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन। कह पुत्री का पर्यायवाची है। पुत्री का जो पर्यायवाची हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए चाप, ज्योति, सूता, गिरी। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सूता। सूता जो है पुत्री का हो जाएगा, इसको ध्यान रख लेना है। चलिए 22 के आंसर देंगे। पर्वत का पर्यायवाची बताना है। पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चाप, ज्योति नहीं होगा, ता हो जाएगा कि गिरी। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी पर्वत का जो पर्यायवाची हो जाएगा गिरी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन। कह रहा पक्षी का पर्याय है, यानी पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो खग। खग मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के आंसर लगाएंगे कि पृथ्वी का पर्याय है, यानी पृथ्वी का पर्यायवाची पूछ रहा है तो धरती। धरती जो हो जाएगी पृथ्वी की पर्यायवाची हो जाएगी। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 25 के आंसर देंगे कि फूल का पर्याय है। फूल का जो पर्यायवाची होता है क्या हो जाएगा? पुष्प। पुष्प जो है फूल का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों दे रहे होंगे बहुत बढ़िया। चलिए 26 के आंसर देंगे, बिजली का पर्याय है। बिजली। बिजली का पर्याय खग नहीं होता है, क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। विद्युत जो है बिजली का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 27 क्वेश्चन के आंसर देंगे कि ब्राह्मण का पर्याय है, यानी ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विप्र हो जाएगा, त्रिनेत्र हो जाएगा, महादेव हो जाएगा कि गिरि हो जाएगा? तो याद रखेंगे वो ब्राह्मण का जो पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विप्र। विप्र हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 28 क्वेश्चन कि महादेव का पर्याय है। महादेव का पर्याय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, त्रिनेत्र। यानी महादेव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है, याद रखेंगे। शंभु भी कहा जाता है, शंकर भी कहा जाता है, ये सब पर्यायवाची महादेव का है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 29 के आंसर देंगे कि मित्र का पर्यायवाची क्या है। मित्र का जो पर्यायवाची होता है सखा होता है। सखा। सखा किसका? मित्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 का आंसर देंगे
कि रात्रि का प्राय क्या है, यानी रात्रि का जो पर्यायवाची हो जाएगा निशा। निशा रात्रि को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए हैं पर्यायवाची का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में इसमें से जरूर लड़ेगा। और देखिए अब जो न्यू स्टूडेंट होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जो नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।